हेलो वियर्स, कैसे हैं? ठीक हैं? मैथमेटिक एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास में आपको वेलकम कहा जाता है। मैं हूं शुएब मैथ वाला आपके सामने, और हम सीखेंगे यहाँ पे मैथमेटिक के एमसीक्यूज़ कैसे हल किए जाते हैं, जो कि हमें फ़ायदा देंगे पीएचडी और जेईएसटी की टेस्ट में। मेरे दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, आईबीएल का जो लेवल है टेस्ट लेने का, वो कोई इतना मुश्किल नहीं, बिल्कुल ईजी है, मगर वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देते हैं। सिर्फ वही बंदा उस क्वेश्चन को समझ सकता है जिसने सिलेबस को एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा हुआ होगा। अगर आप चाहते हो कि आप मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से हल करो, तो मेरे दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने शुरू में कह दिया कि हम एमसीक्यूज को स्टडी करेंगे। हम उस तरीके से स्टडी नहीं करेंगे जिस तरीके से बोर्ड के पेपर की तैयारी होती है या फिर स्कूल के पेपर की तैयारी होती है। ठीक है, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे। इसमें पहला टॉपिक कौन सा है? नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो व्यूअर्स, आप मुझसे अच्छे तरीके से इससे पहले जानते हो कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं और होल नंबर कौन से होते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसके एमसीक्यूज़ को हल करेंगे कि यहाँ से एमसीक्यूज़ किस तरीके से आते हैं। और एमसीक्यूज़ हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले इजी एमसीक्यूज़, फिर उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल, फिर थोड़ा सा मुश्किल, फिर यहाँ तक कि हम आईबीए के लेवल के एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह टच करेंगे। बस आप लोगों का साथ मुझे चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते रहते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, आगे चलते रहते हैं। इतना आपको मुझसे पहले ही पता था और अच्छे तरीके से पता था। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहला एमसीक्यूज जो आपको नजर आ रहा है, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। बस ये भी आपके सामने लिखे हुए, ये मिटा नहीं रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला एमसीक्यूज कौन सा है? द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, द स्मॉलेस्ट होल नंबर। चलो ठीक है, हम होल नंबर पे आ गए कि होल नंबर पे आ गए। स्मॉलेस्ट कौन सा है? 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आएगा? यस, ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 1, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? बी। क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया बी। अच्छा, एक चीज़ वापस सुन लें कि आईबीए के अंदर कोई इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो भी आपने अभी दोनों क्वेश्चंस डिस्कस किए एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे तरीके से समझें कि मांग क्या रहा है इस क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में इसने क्या कहा है, क्या मांगा है, ठीक है, और क्या बोलना चाह रहा है। द सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, द सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। ओके, फर्स्ट 5 होल नंबर कौन से हैं? अब इसमें उमूमन गलती लोग क्या करेंगे, वो ये करेंगे, ठीक है। सम पहले 5 नंबरों का मांग रहा है, वो ऐसे करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इसका सम निकाल लेंगे, कितना हो गया? 3, 6, 10, 15। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में 15 पड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पे ये 15 पड़ा हुआ है। एक चीज़ ध्यान में रखना, मैथमेटिक्स के जो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर आप किसी भी तरीके से उस क्वेश्चन को गलत तरीके से हल करेंगे तो भी आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप उसको गलत तरीके से हल करते हुए जवाब निकाल लेंगे, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ये इसका जवाब सही निकाला है, तो आप उसको टिक कर लेंगे। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, सही है। हमने अभी स्टडी किया था और आपको पता भी है कि होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। देखें, अब पहले 5 होल नंबर कौन से हैं? पहले 5 होल नंबर्स देखें, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, ये हैं पहले 5 होल नंबर्स। तो इसका सम क्या होगा? देखें, 1, 3, 6, 10। तो इसमें 10 कौन से नंबर पे? बी पे। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 3 का बी। हम मैथमेटिक्स को सीखेंगे भी सही और साथ में उन्हीं टॉपिक्स के एमसीक्यूज करते हुए आगे जाएंगे। अच्छा, तो एक चीज़ तो मैं भूल गया कि आपको नंबर कितने चाहिए मैथमेटिक्स में? 25 में से कितने? 25। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, इसमें डिजिट्स कितनी है? 2 हैं। कितनी? 2, 1, ये 2। तो ये जो 25 लिखा हुआ है 25, ये कितने डिजिट्स का नंबर है? 2 का। अच्छा, मुझे बताएंगे ये 88 लिखा हुआ है, ये कितने डिजिट का नंबर है? ये भी 2 का है। अच्छा,
ये 10 लिखा हुआ है, ये भी 2 का है, 11 भी 2 का है एंड 99 भी 2 डिजिट्स नंबर है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, इन सारे नंबर्स में जो सबसे छोटे से छोटी वैल्यू कौन सी है, ये या ये, सॉरी ये, और सबसे बड़े से बड़ी कौन सी है, 99। तो अच्छा तो हम ये कह सकते हैं कि 2 डिजिट्स नंबर में जो सबसे छोटे से छोटी वैल्यू है वो 10 है और जो सबसे बड़े से बड़ी वैल्यू है 2 डिजिट्स में वो 99 है। तो हम आते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कि द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिसके डिजिट्स कितनी हो, 2 हो, कौन सा है? इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है ए बी सी डी, बताएं। यस ए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द लार्जेस्ट 3 डिजिट्स नंबर, द लार्जेस्ट 3 डिजिट्स नंबर, ऐसा नंबर जिसका डिजिट्स कितने हो, 3 हो, मगर वो लार्जेस्ट हो। अगर हम देखें तो 100 में भी 3 डिजिट्स हैं, 99 इसमें भी हैं, 900 में भी 3 हैं और 111 में भी 3 डिजिट्स हैं। अब मुझे बता सकते हैं इसमें लार्जेस्ट कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी सही है। अगर आपने सेट पढ़े होंगे, उन सेट में एक वर्ड था डिस्टिंक्ट। क्या था? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यानी कि इसको अगर हम आम जबान में अगर इसकी मीनिंग करें तो नॉट रिपीट। नॉट रिपीट, डिस्टिंक्ट की मीनिंग क्या है? नॉट रिपीट, ऐसी चीज जो वापस रिपीट ना हो। अगर मैं कहूं कि हमें 2 डिजिट्स नंबर चाहिए, कोई भी, तो हम लिख लेंगे 10 भी लिख लिया, ठीक है, हम 11 भी लिख सकते हैं, ओके। इसमें और 10 और 11 में क्या फ़र्क है? 10 की जो दोनों हिस्से हैं, 10 के जो दोनों हिस्से हैं ये वापस रिपीट नहीं हो रहे, ओके। 11 के जो दोनों हिस्से हैं 1 और 1 दोनों रिपीट हो रहे हैं और 12 के अंदर कोई भी हिस्सा वापस रिपीट नहीं हो रहा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और इस टाइप के क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टों में आते रहते हैं। हम चलते हैं अपने असली क्वेश्चन पे। तो उसमें क्वेश्चन में कहता है कि द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, एक चीज तो हमारे जहन में आ गई, ये बात हो रही है 3 डिजिट नंबर की। किसकी? 3 डिजिट नंबर की। ऐसा नंबर जिसमें डिजिट्स कितने होंगे, हिस्से कितने होंगे, 3 होंगे। उसके बाद कौन सी बात कही जा रही है कि यूजिंग 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स, जो भी उसकी तीनों डिजिट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि तीनों डिजिट्स वापस रिपीट नहीं हो रही। ये चीज तो आ गई समझ में, यानी कि इसमें जो भी नंबर आएगा वापस यहां नहीं आएगा और इसमें जो नंबर आएगा वापस यहां नहीं आएगा। इसी का मतलब है डिस्टिंक्ट, नॉट रिपीटेड। तो नीचे जो भी नंबर लिखे हुए अगर मैं यहां लिख लेता हूं 999, ओके, मान लेते हैं भाई, आप किसी से भी जाके पूछेंगे द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, वो कहेगा 999, मगर इसमें दूसरी कंडीशन क्या है? डिस्टिंक्ट, नॉट रिपीटेड। अब हम क्या करें? चलो ठीक है, मान लेते हैं, हम यहां पे 9 रख लेते हैं, ठीक है, यहां पे 1, यहां पे 0, मिसाल के तौर पे ये रख लेते हैं 910। चलो, मगर इसमें क्या जो नीचे लिखे हुए इसमें ग्रेटेस्ट है या नहीं है? हमें नीचे वाले ऑप्शंस को देखना है बस। तो नीचे वाले में ग्रेटेस्ट कौन सा है, आप बताएं। यस, सोचें अपनी कॉपी पे। हाँ, यस, ट्राई। इसका जवाब क्या आएगा? डी, 987। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, सही है, आप ऊपर देख लें। उसमें कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ, किसी चीज का सम मालूम करना है, किसी चीज का सम यानी कि किसी चीज का जमा मालूम करना है, किसी चीज को हम प्लस करना चाह रहे हैं, किसी चीज को प्लस करना है, उनको आपस में जोड़ना है, सम। किस चीज को? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। एक चीज तो हमें चीज पता लगी कि एक चीज कह रहा है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को कह रहा है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? यस, 100,
इसमें प्लस क्या करवाना चाह रहा है? एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 99। कितने हो गए? तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बी। ठीक, इसी तरीके से हम चलते रहेंगे, हम टॉपिक्स को पढ़ते हुए उनके एमसीक्यूज करते रहेंगे और इसके अलावा भी इंशाल्लाह शोएब मैथ वाला पे आपकी टेस्टें होती रहेंगी। हमने बात कर ली होल नंबर की, नेचुरल नंबर्स की, इन दोनों की। तो ये रहते कहाँ पे? एक सवाल है, ये रहते कहाँ पे? तो ये रहते हैं एक नंबर लाइन पे। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर रहते कहाँ हैं? नंबर लाइन पे। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि नेचुरल नंबर की बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है? नेचुरल नंबर की जो बाउंड्री है यहाँ से स्टार्ट होती है, ख़त्म नहीं होती, चलती रहती है। ओके। एंड होल नंबर की बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट होती है? होल नंबर की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होती है 0 से और आगे चलती रहती है। ये थोड़ा जहन में रखना, इस लाइन को आपको याद रखना है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है और हर आईबीए की टेस्ट में इसी लाइन के कंसेप्ट के अगेंस्ट कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है और अभी भी उम्मीद की जा सकती है कि आएगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 3 से पहले क्या है? 3 से पहले 2 है और 3 के बाद क्या है? 3 के बाद 4 है। अब मैं आपसे ऐसे पूछना चाह रहा हूं, अभी तो मैंने उर्दू में पूछा भाई 2 के बाद क्या है? आपने कहा 3। मैंने पूछा कि 2 से पहले क्या है? आपने कहा कि 2 से पहले है 1। अब अगर इसको मैं मैथमेटिक की ज़बान में कहूँ, किसकी ज़बान में कहूँ? मैथमेटिक में ज़बान में कहूँ। अगर मैं कहूँ कि आप मुझे बताएं कि 2 का सक्सेसर क्या है? 2 का सक्सेसर क्या है? 2 का सक्सेसर क्या है? सक्सेसर से मुराद है आफ्टर। सक्सेसर मीनिंग क्या है? आफ्टर। यानी कि मैं पूछना चाह रहा हूं कि 2 का आफ्टर क्या है, 2 के बाद क्या है? तो उसको मैथमेटिक की जबान में कहा जाएगा कि व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 2? व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 2? 2 का सक्सेसर क्या होगा? 3। अगर मैं आपसे पूछता हूं 6 का सक्सेसर क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 से पहले क्या है? 3 से पहले क्या है? तो उसको हम कहेंगे प्रीडिसर। क्या कहेंगे? प्रीडिसर। यानी बिफोर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 3 से पहले क्या आता है? 3 से पहले क्या आता है? तो मैथमेटिक की जबान में मैं कहूंगा व्हाट इज द प्रीडिसर ऑफ 3? व्हाट इज द प्रीडिसर ऑफ 3? तो 3 से पहले क्या आता है? 3 का प्रीडिसर क्या होगा? 2। अगर मैं आपको कहूं कि 4 से पहले क्या आता है? 4 से पहले, इसी को मैथमेटिक की जबान में क्या कहूंगा? व्हाट इज द प्रीडिसर ऑफ 4? तो आप कहोगे कि 4 का प्रीडिसर क्या है? 3 है। अब यहां से बड़े टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टों में आते रहते हैं। अब हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मगर सबसे पहले हम इजी एमसीक्यूज पे जाएंगे, उसके बाद थोड़ा मुश्किल हम यहां तक कि आईबीए के स्टैंडर्ड को इंशाल्लाह टच करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है द सक्सेसर ऑफ 21 इज। द सक्सेसर ऑफ 21 इज। तो इसका मतलब क्या है? सक्सेसर ऑफ 21 का मतलब क्या है कि 21 के बाद क्या आएगा? 21 के बाद क्या आएगा? 21 के बाद आता है 22। क्या आता है? 22। तो 22 का इसमें क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं द प्रीडिसर ऑफ 892। द प्रीडिसर ऑफ 892। तो आप मुझे बताएं कि 892 से पहले क्या आएगा? 892 से पहले आएगा 891। तो इसका प्रीडिसर क्या होगा? सी होगा 891। ये दोनों तो क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, कंसेप्ट क्लियर हो गया इसमें। सही है। अब चलते हैं इसके असली क्वेश्चंस पे। को क्वेश्चन नंबर 10 में द नंबर विच डज नॉट, वापस सुने, आपको नजर आ रहा है ऊपर, द नंबर विच डज नॉट हैव प्रीडिसर इन होल नंबर सिस्टम। अब बात हो रही है होल नंबर सिस्टम की
किसकी हो रही है? होल नंबर सिस्टम की। बात हो रही है होल नंबर सिस्टम की कि होल नंबर सिस्टम में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका प्रेडिसर नहीं है? होल नंबर सिस्टम में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका प्रेडिसर नहीं होता? एक मिनट, 4 का प्रेडिसर पड़ा हुआ है 3, 2 का प्रेडिसर 1 और 1 का प्रेडिसर 0। अच्छा, 0 का प्रेडिसर कौन सा है? नहीं, तो इसका जवाब क्या आएगा? ए, 0। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। द नंबर विच डज नॉट हैव प्रेडिसर इन नेचुरल नंबर सिस्टम, यानी कि नेचुरल नंबर सिस्टम में, कौन से सिस्टम में? नेचुरल नंबर सिस्टम में। और नेचुरल नंबर सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। द नंबर विच डज नॉट हैव प्रेडिसर इन नेचुरल नंबर सिस्टम, 4 का 3 प्रेडिसर हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा एंड 1 का नेचुरल नंबर सिस्टम में नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 का प्रेडिसर हम 0 करेंगे तो 0 नेचुरल नंबर में मौजूद नहीं, और ये स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो नेचुरल नंबर सिस्टम में 1 का प्रेडिसर नहीं होता। तो इसका जवाब क्या आएगा? बी, 1। द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, सबसे पहले हमें देखना क्या है कि 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 3 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 999, और इसका इसने क्या मांगा है? सक्सेसर। तो सक्सेसर क्या होता है? इससे अगला नंबर, तो इससे अगला नंबर कौन सा होगा? इससे अगला नंबर होगा, इसमें अगले नंबर के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें 1 ऐड भी कर सकते हैं। अगर हम +1 करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा 0 0 0 1000। 1000 इसमें नंबर कौन सा है? सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द प्रेडिसर ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, द प्रेडिसर ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, सबसे पहले देखना है कि 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा है? यही है। ओके, हमें इसका क्या निकालना है? प्रेडिसर। प्रेडिसर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? इसमें से 1 को माइनस भी कर सकते हैं, इससे 1 माइनस करेंगे तो इसका इससे पहले वाला नंबर हमारे पास आ जाएगा, तो माइनस करेंगे 1, क्या आ जाएगा? 999। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये ए। तो मेरे दोस्तों, आज की टेस्ट यहीं पे हो गई कंप्लीट। सही है। अगर आपको सीखने के लिए आज कुछ भी मिला है, कोई भी नई चीज़ आपको सीखने के लिए मिली है, या थोड़ी सी सीखने की कोई उम्मीद आपके अंदर आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कम से कम इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें यार। ठीक है, क्या नाम है चैनल का? शोएब मैथ वाला। क्या? शोएब मैथ वाला। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाल्लाह क्लास 6, 7, 8 की तीनों की मैथमेटिक हम एमसीक्यूज के तरीके से सारी कर देंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए। और अभी जीएसटी और पीएसटी की नौकरियों में तकरीबन 3-4 महीने लग जाएंगे टेस्टों में, फॉर्म भरे जाएंगे, लिस्टें बनेगी, कि लिस्टों से मुराद स्लिपों की लिस्टें वगैरह बनेगी, स्लिपों के लिए लोग आएंगे, तो ये एक सिस्टम टाइम लग जाएगा, 3-4 महीने लग जाएंगे। आप यकीन जाने, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है और आप अपने आप के साथ सीरियस हो और डेली 2 घंटे मैथमेटिक्स को दे सकते हो, तो 25 में से 25 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए, मैं आपको पक्का बता रहा हूं। अब आपके ऊपर है कि आप अपने लिए क्या करते हैं। आप अपने लिए खुद को डेली 2 घंटे दे सकते हैं मैथमेटिक्स के, और लाजमी नहीं है मेरी वीडियोस को देखो, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। आप अपने मोहल्ले में जाएं, जो अपने दोस्तों के पास जाएं जिनको मैथमेटिक्स आती है, उनसे भी सीखें। तो ठीक है डियर, अब चलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।